पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। 7 साल कैद सुना दी गई है। अभी आपको बता रहे हैं साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं गुज़श्ता रोज़ काफ़ी तवील समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। 342 के साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात गुज़श्ता रोज़ ही रिकॉर्ड किए गए थे और आज ये फैसला सुनाया गया है जिसमें 7 साल कैद सुनाई गई है और जुर्माने का हुक्म भी दिया गया है। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाया गया। 7 साल कैद की सज़ा है, 5 लाख जुर्माना है। साइफर और तोशाखाना के बाद आज साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाया गया है। 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है जबकि 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी दी गई है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे कि इंतहाई अहम फैसला था, इंतजार किया जा रहा था। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का ये फैसला था जो महफूज किया गया था। अब ये फैसला सुनाया गया है और इस फैसले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि 5 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुना दी गई है। आज सुबह बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया था और इंतजार किया जा रहा था कि कब जस्टिस कुदरतुल्लाह इस केस का फैसला सुनाए और अब ये फैसला सामने आया है जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा दी गई है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला सुना दिया गया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सोमरो से। जावेद, आगाह कीजिएगा इस फैसले में मजीद क्या कहा गया है? जी नबीला, अभी कुछ ही देर पहले जज सिविल जज कुदरतुल्लाह जिनकी अदालत के अंदर साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया का जो दौरान निकाह इद्दत वाला केस है उसके अंदर उन्होंने अभी फैसला सुना दिया है। और अभी इब्तदाई जो शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है उसके मुताबिक जज कुदरतुल्लाह ने दोनों एहलिया साबिक चेयरमैन पीटीआई और इसके अलावा उनकी एहलिया बुशरा बीबी को जो है वो दोनों को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सजा अभी सुनाई है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अडियाला जेल में मुसलसल इस केस की समाअत हो रही थी और इस केस में दोनों फरीकैन को जो है वो वहाँ अदालत के सामने रोजाना की बुनियाद पर जितने दिन समाअत हुई उनको पेश किया गया है। और इसके अलावा ये भी कहा है जज कुदरतुल्लाह ने अपने इस आज के ऑर्डर के अंदर कि दोनों मुल्ज़िमान को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो उसके बाद दोनों जो है मुल्ज़िमान यानी कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी जो उनकी एहलियां हैं उनको अदालत में पेश किया गया है और उनके सामने ये जो है फैसला अभी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनको सुनाया गया है। जी ठीक है जावेद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दौरान इद्दत निकाह केस में दोनों को 7 साल कैद सज़ा जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जावेद, ये भी बताइएगा तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा इस केस का? फैसला है उसके बारे में अभी आगाह नहीं किया गया। ताहम जो ऑपरेटिव पार्ट है इस फैसले का वो पढ़कर जज कुदरतुल्लाह ने सुनाया है जिसमें दोनों को जो है साबिक चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को फिलहाल 7 साल कैद है और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की जो है सजा वो उनको सुना दी गई है। ताहम जो तफसीली और रिटन में जो फैसला है उसका भी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो किस टाइम आएगा। लेकिन हम पहले जिसमें तोशाखाना और साइफर केस देखें तो उसमें जो तहरीरी फैसला है वो 1 से 2 दिन उसमें सामने आ गए थे। सामने आने में 1 से 2 दिन लग गए थे। तो हो सकता है कि ये 1 से 2 रोज के अंदर जो तफसीली फैसला यानी कि तहरीरी तफसीली फैसला 1-2 रोज में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं और कापियां मांग रहे हैं कि इनकी कापियां हमें फराहम की जाएं ताकि हम सही तरह इसको पढ़ सकें। और बाकी वकला जो भी हैं दोनों फरीकैन के वो भी इस फैसले की कापी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक जावेद, आपसे हम जानना चाहेंगे इस केस के हवाले से ये केस कितना तवील चला और अब तक इस केस में जिन गवाहों के ऊपर जांच मुकम्मल की गई थी उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी देखें, ये इद्दत केस जो इद्दत में निकाह केस है वो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं कि जो साबिक शोहर हैं बुशरा बीबी के खावर मानिका ने 25 नवंबर को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की थी और उस पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने मुकम्मल तौर पर जो समाअत की। फिर ये हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत गई थी साबिक चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद कि उनका जो समाअत है अडियाला जेल में यानी कि जेल ट्रायल किया जाए। फिर इस पर मुसलसल जेल ट्रायल चलता रहा। शिकायत ये की गई थी कि
خاور مانیکا کی جانب سے کہ جو نکاح ہوا ہے دونوں شخصیات کا، وہ نکاح جو ہے وہ غلط ہے اور عدت کے دوران جو نکاح ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں سیکشن 496 سی پی سی کے تحت جو ہے اس کے اندر اور دیگر بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے، جس پر جج قدرت اللہ نے مسلسل اس کیس کی سماعت کی، اور اس میں جو گواہان ہیں ان گواہان میں جو نکاح پڑھانے والے مولوی تھے وہ، اس کے علاوہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب رہنے والے لوگ جن میں اون چودھری اور دیگر شامل ہیں، ان کے بھی بیان جو ہیں عدالت نے قلم بند کیے، ریکارڈ کیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ عدت میں نکاح کیس جو ہے 12 دسمبر کو قابل سماعت ہونے کا جو عدالت نے فیصلہ دیا، پھر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کیے تھے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کو پر سماعت جو ہے وہ 2 ہفتے تک اس کا ٹرائل روکے رکھا تھا۔ پھر بشرا بی بی نے 14 نومبر کو طلاق کو من گھڑت قرار دے کر عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا بیان عدالت کے اندر جمع دیا تھا، جبکہ خاور مانیکا جو ان کے پہلے شوہر تھے، ان کی جانب سے 14 نومبر 2017 کو طلاق دینے اور عدت کے دوران بشرا بی بی کی جانب سے دوسرا نکاح کیے جانے کا بیان عدالت میں دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے جاوید، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ سول جج قدرت اللہ نے گزشتہ روز یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور آج یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز کافی طویل سماعت ہوئی تھی۔ گزشتہ روز تمام گواہوں پر جرح مکمل کر لی گئی تھی۔ 342 کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ صبح سے ہی اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا جبکہ 5 لاکھ جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ اگر اس کیس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو خاور مانیکا کی جانب سے 25 نومبر کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے بعد اس کیس پر کافی طویل سماعت چلی ہے اور تمام گواہوں پر جرح مکمل کی گئی۔ جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی لوگ تھے انہوں نے یہاں پر بیانات دیے، وہ یہاں پر انہوں نے گواہی دی اور اس کے بعد جرح مکمل ہونے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی اس وقت اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں۔ آج صبح بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا تھا۔ سول جج قدرت اللہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ محفوظ فیصلہ گزشتہ روز کیا گیا تھا اور آج یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا دی گئی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ برس 25 نومبر کو اسلام آباد کے سینئر سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر خاور مانیکا نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف کیس دائر کیا تھا۔ یہاں پر آپ کو اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں کہ گزشتہ برس ہی 11 دسمبر کو اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف خاور مانیکا کی جانب سے دائر نکاح کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر رواں برس 16 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ملزمان نے یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں سماعت کے بعد عدالت عالیہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کو نکاح کیس میں گواہان کے بیانات قلم بند کرنے سے روکا اور بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو 25 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا۔ تاہم 31 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے نکاح کیس خارج کرنے کی درخواستیں نمٹا دی تھیں۔ بشرا بی بی نے 14 نومبر کی طلاق کو من گھڑت قرار دے کر عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا بیان دیا جبکہ خاور مانیکا نے 14 نومبر 2017 کو طلاق دینے اور عدت کے دوران بشرا بی بی کی جانب سے دوسرا نکاح کیے جانے کا بیان دیا۔ اس کیس کی اڈیالہ جیل میں تقریباً 4 سماعتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد تمام گواہوں پر جرح مکمل کی گئی اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے بھی 342 کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج سول جج قدرت اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال قید جبکہ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف
दौरान इद्दत निकाह केस का ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है, जिसमें दोनों को 7-7 साल कैद जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से कहा गया था कि बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को आज अदालत में पेश किया जाए और बुशरा बीबी को भी आज अडियाला जेल पहुंचा दिया गया था। उनके निकाह को गैर शरई करार दिया गया है। दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई है। तकरीबन 4 समातें हुई हैं, अडियाला जेल में ही ये समातें हुई हैं और आज बुशरा बीबी को भी अडियाला जेल पहुंचा दिया गया था। दोनों के 342 के बयानात गुज़श्ता रोज़ी रिकॉर्ड कर लिए गए थे, जिसके बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था और अब ये महफूज शुदा फैसला सामने आया है जिसमें दोनों को 7-7 साल कैद की सजा जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को 7 साल कैद सजा दी गई है जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी दी गई है। बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है। अगर इस केस की समातों की बात की जाए तो यहाँ पर इन दोनों के वकला की जानिब से जो गवाहान पेश किए जाते रहे उन पर जरा मुकम्मल की गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई के करीबी लोग यहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से जो गवाही गई उसमें यही कहा गया कि दौरान इद्दत बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने निकाह किया था। जिरा मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया गया था और आज इस महफूज शुदा केस का फैसला सुनाया गया है जिसमें इस निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। आज सुबह बुशरा बीबी को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया था। सिविल जज कुदरतुल्लाह की जानिब से ये महफूज फैसला सुनाया गया है। उनकी जानिब से कहा गया था कि बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश किया जाए। बुशरा बीबी आज सुबह ही अडियाला जेल पहुंच गई थी और अब ये फैसला सामने आया है जिसमें दोनों को 7-7 साल कैद की सजा जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। खावर मानिका की जानिब से 25 नवंबर को दरख्वास्त दायर की गई थी और उसके बाद तकरीबन 4 समातें हुई हैं और आज ये महफूज फैसला सुनाया गया है जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई करार दे दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बैरिस्टर शब्बीर शाह माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के केस के हवाले से जानेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं आज के इस अहम केस के अहम फैसले को? देखिए, ये फैसला मेरे सामने नहीं है इसकी तफसील, लेकिन इसमें बिल्कुल मैं ये क्लियर और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है क्योंकि ये इंसान को ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए और ये वंस अगेन इट्स अ सैड डे फॉर पाकिस्तान। इस तरह के फैसले आएंगे तो आप बिल्कुल अवाम को और किसी को सियासी मजलूम बना रहे हैं इस तरह के फैसले देकर। ठीक, अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अदालत की जानिब से इस निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो फैसले को देख के बताना पड़ेगा, लेकिन गैर शरई निकाह का होना या ना होना अगर आपके सामने कानून और शरीयत ये इजाज़त देती है कि अगर 2 गवाहान मौजूद हैं और मियाँ बीवी आपस में वो भी राजी हैं और उनके सामने और ये स्टेटमेंट्स तो ऑन रिकॉर्ड हैं, तो उसमें किसी तीसरे के कहने पे इस तरह का फैसला देना, अगेन मैंने आपको कहा, निहायत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, निहायत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन जो जराह मुकम्मल की गई और जिस तरह से जो गवाहान सामने आए, उन्होंने कहा, हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर शब्बीर शाह मौजूद थे। वक्त देने का आपका शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सज़ा जबकि 5-5 लाख जुर्माने की सज़ा दी गई है। आपको बताते चलें, सिविल जज कुदरतुल्लाह ने ये महफूज फैसला सुनाया है। बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई का निकाह गैर शरई करार दे दिया गया है और दोनों को 7-7 साल कैद जबकि 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में आज भी पेश करने का कहा गया था और आज ये महफूज फैसला सुनाया जाना था और इस महफूज फैसले की में ये बताया गया है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जो निकाह था वो गैर शरई था और बुशरा बीबी और साबिक चेयरमैन पीटीआई को 7
7 साल कैद की सजा जबकि 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दे दी गई है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 7 साल कैद जबकि 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में ये फैसला हुआ है। उन्होंने ये महफूज फैसला सुनाया है। अडियाला जेल में ही इस केस की 4 अहम समातें हुई हैं। तमाम गवाहों के बयानात पर जरा मुकम्मल की गई और गुज़श्ता रोज 342 के इन दोनों के भी बयान